औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने प्रोबेबिलिटी के हवाले से थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा। आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करनी है। और इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास जो टोटल सैम्पल स्पेस की हम बात करते हैं तो उसका ये क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, जैसे हम अपना वो डाइस को ड्रा करते हैं तो उसकी साइड्स 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो इसी तरह वो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएंगे और उनमें से हम जिसको सिलेक्ट करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, वो हमारा एज अ सबसेट होगा। तो इसको जो है ना हम डिनोट करते हैं, टोटल सैम्पल स्पेस सिग्मा होता है और उसका जो सबसेट होगा उसको हम इवेंट्स कहेंगे और इसको ई से डिनोट करेंगे। और इसके बाद ये जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि हमने जो अपना सबसेट्स की डिफरेंट सबसेट्स की जो हम प्रोबेबिलिटी ली है, अगर तो उनका हम इंटरसेक्शन लें वो इक्वल टू फाई आ जाए, मतलब खाली सेट आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि सबसेट मतलब E1 की जो प्रोबेबिलिटी है और E2 की जो प्रोबेबिलिटी है, इनका मतलब आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कि जिस तरह इसकी एग्जांपल है कि कंसीडर द एग्जांपल ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन, द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। तो अब देखें, हेड की जो प्रोबेबिलिटी हेड की और होगी और टेल की कोई और है, मतलब सेम नहीं है, तो फिर इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, यानी खाली सेट होगा। तो इसी तरह फिर हम कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करते हैं। अ सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2 एंड En आर कॉल्ड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन मेक्स द होल सैंपल स्पेस। उसमें इंटरसेक्शन थी कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, इनकी जो हम यूनियन अगर लें तो वो टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल है। कि ये यूनियन I इक्वल टू 1 to n का मतलब है कि I1 है तो हम E1 की बात कर रहे हैं, अगर I2 है तो फिर E2 की बात कर रहे हैं, I3 है तो E3 की बात करेंगे। और फिर हम इन तमाम कलेक्शन की यानी EI का यूनियन लें तो वो इक्वल टू ओमेगा है। ओमेगा हमारा क्या है, ये सैंपल स्पेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जाम्पल 10 में ये डाटा हमें गिवन है, इसमें मतलब सेक्स में मेल हैं, फीमेल हैं और फिर हाईएस्ट डिग्री जो है वो मतलब कॉलेज लेवल की भी है, हाई स्कूल लेवल की भी है, नो डिग्री भी है। ठीक है ना, मतलब कॉलेज के जो है ना मेल में से 350 हैं स्टूडेंट और हाई स्कूल के जो है ना 100। तो 40 जो है उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो हम इन मेल को तमाम को टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास 490 बन गया। 490 फीमेल में जो है ना 275 कॉलेज में है और हाई के जो है ना 210 और लो डिग्री जो है 25 है। तो टोटल हो गए 510। और इसी तरह इस तरह कॉलेज के टोटल 625 हो गए, हाई स्कूल के 310 हो गए, इनको ऐड कर लिया है, इनको आपस में ऐड कर लिया है। तो इस तरह टोटल जो है ना ये 1000 टोटल स्टूडेंट हो गए, यानी ये नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विद डिफरेंट डिग्रीज। अब हमने इनका जो है ना अज्यूम दैट एन एप्लीकेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पूल ऑफ 1000। अब यानी हमने इन 1000 में से सिलेक्ट करने हैं एप्लीकेंट, आल्सो दैट ईच एप्लीकेंट हैज एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कि इसमें जो है ना मतलब जो एप्लीकेंट होंगे सिलेक्शन के वो इक्वल चांस होगा, मतलब हर का क्या है, बराबर का चांस होगा। तो इसका हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वी कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्टेड एप्लीकेंट एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास मेल है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अब ये मतलब हमने ये देखें इसमें टेबल में हम मेल की बात करें तो देखें 490 हैं, 490 मेल स्टूडेंट और टोटल कितना है 1000। तो ये 1000 हमारा जो है ना ये सैंपल स्पेस बन जाएगा और ये 490 जो है ये हमारा क्या है, सबसेट है जिसको हम इवेंट का नाम देंगे। तो अब ये इवेंट जो है ना इसको हम m कंसीडर करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m जो है वो अपना हमारे पास किसके बराबर होगी, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल्स नीचे जो है ना टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट जो है ना उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं और नो डिग्री वाले भी हैं, हायर डिग्री वाले भी हैं। तो इसलिए हमने मेल की बात की है तो 490 ओवर 1000। 490 को जब 1000 पर डिवाइड करते हैं तो ये 0.49 आता है। कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। यानी उसका अगर हम हर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सम करें तो वो 1 के बराबर आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ वैसे इवेंट की अलहदा हम प्रोबेबिलिटी लें तो वो लेस देन 1 होगी।
तो अब इसको हम जो है ना 0.49 कह सकते हैं, 0.49। तो इसका मतलब है कि 49% जो है ना चांसेस हैं सिलेक्ट एप्लीकेंट है ना मेल, मतलब कि टोटल में से 49% मतलब मेल सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इसी की जगह पे कोई और वो चेंज करके दे देगा, मतलब ये इसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल हैव हाई स्कूल डिप्लोमा एज द हाईएस्ट डिग्री। अब हम उसमें चेक करेंगे कि हमारे पास हाई स्कूल के टोटल कितने हैं स्टूडेंट। अब देखें हम इस तरह आ जाएंगे, पहले वो मेल की बात की थी तो हमने 490 लिए। अब उसने कहा है कि हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में हमारे पास मेल और फीमेल आ जाएंगी, तो वो क्या है टोटल 310। तो ये देखें आप, यानी हाई स्कूल की बात करेंगे तो ये 310 ओवर 1000, तो ये 0.31। इट मीन कि ये 31% जो है ना ये चांसेस हैं किसके, हाई स्कूल के। द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी मेल विद नो डिग्री एज गिवन। अब हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनकी कोई डिग्री नहीं है, इसमें से मेल में से। तो अब देखें जो मेल हैं तो वो कितने हैं, फिर 40 हैं, तो 40 ओवर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी फीमेल विद कॉलेज डिग्री एज गिवन। तो ये अब हम कॉलेज वालों की जो है ना वो कराएंगे फीमेल वाली साइड पे। फीमेल साइड पे कॉलेज के जो है ना वो कितने हैं, 275 है, तो ये 275 ओवर 1000 आ जाएगा। तो ये 0.275 जो है ना ये आ जाएगी इसके, ठीक है ना। तो इसी तरह हम स्टूडेंट, मतलब अब हम सिर्फ जो है ना इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम कहते हैं कि फीमेल्स हैं, सिर्फ नो डिग्री वालों की जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो फिर हम फीमेल साइड पे आ जाएंगे, नो डिग्री में कितने लोग हैं, 25 हैं, तो 25 ओवर